हेलो गाइस, दिस इज सागर राठौर। चलिए बात करते हैं बिग बॉस 17 की। तो ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अरुण वर्सेस अनुराग की, जो कि कल के एपिसोड में हुआ है, जहाँ पे मेरे हिसाब से तो अनुराग बहुत गलत जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड हम लोग बात करेंगे विक्की वर्सेस अंकिता। जिस तरीके से विक्की बोल रहे हैं, आप अंकिता लोखंडे है, आई एम फेल्यूअर, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो ये विक्की क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि मुनव्वर कल तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से पॉलिटिकली करेक्ट नज़र आए, और जो जो ज्ञान उन्होंने दिया है, मतलब ज्ञान नहीं बोल सकते, जहाँ जहाँ उन्होंने स्टैंड लिया है मुद्दों पे, काफ़ी ज़्यादा सही था। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि बिग बॉस ऐसे सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी वहाँ पे बैठा रहता हूँ तो मुझे ये चीज़ें ख़राब लगती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बाहर क्या क्या फैंडम के वॉर्स शुरू हो जाते हैं आपके एक नाम लेने से, क्योंकि बाहर हम लोग तो भाई सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन बाहर जो फाइट्स शुरू होती है वो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो कल मुनव्वर के पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा सही थे, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग बात करेंगे अनुराग क्या सच में घर छोड़ के जाने वाले हैं, और रूम चेंजेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कौन कहाँ पलटने वाला है और किसकी पासा उल्टा पड़ गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरुण वर्सेस अनुराग, जहाँ पे मेरे हिसाब से अनुराग जिस तरीके से उन्होंने बार बार अरुण की बेटी का नाम ले रहे हैं, अरुण ने भी भाई वन लाइनर फेंक के मार दी, क्योंकि वो बेड से उतरते नहीं है। बेड से बैठे बैठे ही अनुराग ही कूदे जा रहा है, चीखे चिल्लाए जा रहा है, अरुण वहाँ पे अकेले ही बैठा हुआ है। अकेले यानी कि तहलका भाई तो भाई ऐसे तहलका भाई तो ऐसे देख रहे थे भाई कब इनका ख़त्म होगा, ये कर क्या रहे हैं, उसको खुद इंटरेस्ट नहीं है इनके फाइट में। तो अरुण वहाँ पे बैठे बैठे ही उसने बोल दिया वन लाइनर के बारे में, उसके मजाक उड़ाया। उसके बेटी की कसम खाता है उसका मजाक उड़ा रहा था अनुराग। तो फिर अरुण ने बोल दिया कि भाई ये अपने मीटअप में किसी के साथ आया था रात में और किसी और के साथ बाहर निकला। तो ये चीज़ जैसे ही उसने बोला, अनुराग ट्रिगर्ड हो गया। उसने जाके उसकी गर्दन वर्दन ये सब वो सब पकड़ लिया, एंड वो सब तो आपने एपिसोड में देखा होगा कितनी बार उसने रिपीटेटिवली बोला कि वो मेरी बहन थी, मेरी बहन थी, मेरी बहन। तो एक बार बोल दिया ठीक है भाई, इतने बार क्यों बोल बोल के, क्योंकि अरुण ने तो बहन का नाम नहीं लिया था, तो आपको क्लैरिफाई करना था, तो सीधा बोल देता आप झूठ क्यों बोल रहे हो, वो मेरी बहन थी, आपको समझ में नहीं आता। दैट्स मोर देन इनफ। आप कंटिन्यूसली 100 बार बोल रहे हैं, ये चीज़ गलत है। और इसके पहले ही आपने उनके बेटी के बारे में बोला, तो वो कैसे सही हो गया। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अनुराग काफ़ी गलत जाते हुए नज़र आए। साथ ही साथ जो खाने वाला मुद्दा था, वहाँ पे पहले अनुराग बोलता है देखते ये लोग कैसे बनाते हैं, मैं इनके लिए बनाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगा। जब अरुण अपने लिए बनाने लग गया, अपने अनुराग को छोड़ के बाकी सबके लिए बनाने लग गया, तो फिर वो बोलने लग गया कि भाई मेरे लिए क्यों नहीं बना रहे हो। फिर अरुण ने टॉपिक बहुत मतलब कहाँ से सोच के निकाला पता नहीं, बोल रहा है कि तू एनजीओ चलाने की बात करता है, एनजीओ चलाता है तो तू ऐसे एनजीओ चलाएगा जहाँ पे तू दूसरे को यहाँ पे ही खाना नहीं दे रहा है, तो तू क्या एनजीओ चलाएगा। फिर उसके बाद जो फिर अनाड़ी वर्ड बोल दिया, उसको लेके ही उसने वो सब तोड़ दिया, और बिग बॉस ने इतनी वार्निंग दी फिर भी। तो मेरे हिसाब से जो भी अनुराग ने किया है, अब तो जो एल्विश फैंस उसको सपोर्ट करते थे, उनका सपोर्ट तो उसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो तो देंगे नहीं अब उतना ज़्यादा। एल्विश फैंस उनको समझ में आ गया है कि ये सीज़न में अभी फ़िलहाल अनुराग को उतना सपोर्ट दे के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस तरीके का गेम प्ले नहीं है उसका। लेकिन कहीं ना कहीं उसको अब रामदेव बाबा के फैंस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर साइड लुक देखे तो रामदेव बाबा ही लगता है, कभी कभी लगता है कि रामदेव बाबा ही लड़ रहे हैं। तो रामदेव बाबा के फैंस आके अनुराग को बचा सकते हैं, अगर दोनों, एक तो ब्रोस है ना, देन एल्विश के फैंस तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं स्टार्ट में सपोर्ट किए, लेकिन अब सपोर्ट करने को रेडी नहीं है। अब रामदेव बाबा के फैंस आएंगे तो ही शायद से अनुराग यहाँ पे मेरे हिसाब से बिग बॉस हाउस में सर्वाइव कर सकते हैं। एक तरीके से खुद का ही, मतलब आप ये यूट्यूबर्स का देखिए जो भाईचारा ये सब, जैसा अभिषेक एंड एल्विश थे, कितना भी कुछ किया हो, लेकिन उन्होंने बाहर के कांड ये सब वो सब डिस्कस नहीं किया। यहाँ पे यूट्यूबर्स एक दूसरे का ही चीरहरण करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि तूने इसको कॉल किया था, तूने कल तहलका की साली ने अभिषेक से कांटेक्ट किया था, वो उसके फ्रेंड्स थे, फिर तहलका एंड अभिषेक की बात हुई थी। मतलब क्या क्या चीज़ें अब निकल के आ रही है बाहर। तो देखिए, जब सलमान खान ने पूछा तब इन लोगों ने हाथ नहीं उठाया था, तब सलमान खान ने बोला आप लोग काफ़ी ऑनेस्ट हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब देखिए क्या क्या चीज़ें बाहर निकल के आ रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विक्की एंड हमारा कौन सा टॉपिक था, विक्की एंड अंकिता। तो विक्की एंड अंकिता के बारे में हम लोग बात करें तो विक्की मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदा है,
लेकिन यहाँ पे ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चैनल के अगेंस्ट जाते हुए नज़र आ रहे हैं, भले ही वो चैनल का गुस्सा अंकिता के ऊपर निकाल रहे हैं, सलमान खान का गुस्सा अंकिता के ऊपर निकाल रहे हैं। मैं तो चुप ही रहूँगा, मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं, मैं तो फेल्यूर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है बोलना क्या है, तुमने शादी क्यों की जब तुम्हें पता था कि मैं ऐसा हूँ, ये सब वो सब बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चैनल और सलमान खान का गुस्सा वो अंकिता पे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अंकिता भी थोड़ा बहुत कर देती है, जिस तरीके से आंखें दिखाना ये सब वो सब क्योंकि विक्की भैया अंकिता को सुला के खुद निकल जाते हैं बाहर बातें करने, तो वो चीज़ अंकिता को पसंद नहीं आती है। और उसको लेके भी कहीं ना कहीं अंकिता भी थोड़ा बहुत कर देती है, लेकिन जितना विक्की का रिप्लाई आ रहा है वो बहुत गंदे तरीके से आ रहा है। और जब से सलमान खान ने पॉइंट आउट कर दिया है कि वो भाई ऐश्वर्या जैसा बिहेव करते हैं, तो विक्की की और सनक गई है और इसलिए वो ये लंबी लंबी बातें कर रहा है। आप तो अंकिता लोखंडे है, आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकती है। तो ये टॉन्ट अंकिता को छोड़ के, अंकिता तो अपने ऊपर ले रही है, साथ ही साथ बोल सकते हैं ना ऐसा आर पार निकल के वो चैनल वाले को मारने की कोशिश कर रहे हैं विक्की भैया। और जो वो खुले आम नहीं कर रहे हैं, अंकिता के कंधे पे बंदूक रख के विक्की भैया अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की चीज़ रहती है वो चीज़ करने को रेडी नहीं है, और ख़ुद की जो खामियां है उस पर वर्क करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा है उन्होंने। और जो कल उन्होंने एक और चीज़ की है वो ये है कि रूम का जब चेंजेस करने की बारी आई तो जाके अंकिता और विक्की ने रूम में अंदर जाके क्या बोल रहे हैं कि नील और ऐश्वर्या को हमसे अलग कर दो हमारे रूम से। तो ये चीज़ उन पे खुद उल्टी पड़ने वाली है, खुद ही ये दोनों अलग हो जाएंगे विक्की एंड अंकिता। तो बिग बॉस ने वो कन्फेशन रूम में बुलाया था आपका खुद का पर्सनल डिमांड करने के लिए, इसलिए नहीं कि आप किसको कहाँ भेजना चाहते हैं। तो शायद से वो चीज़ पता नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, थर्ड वन टॉपिक है मुनव्वर के बारे में। तो मुनव्वर का मेरे हिसाब से ऐसा है कि मुनव्वर जो कल स्टैंड लिया है उसने अलग हटके मुझे लगा। मैं ये सब एक्सपेक्टेड कर रहा था विक्की भैया से, जिस तरीके से अनुराग ने चीज़ें तोड़ी तो मुनव्वर सीधा आके बोल दिया भाई तू कोई भी जोन में हो, कुछ भी हो, ऐसा तेरे को कुछ बोला भी नहीं गया है, ये जो तूने एक्शन लिया है। ऐसी बात मैं घर के बड़े बुजुर्ग यानी कि रिंकू ये सब से सुनना चाहता था, लेकिन किसी के मुंह से नहीं निकली। और यहाँ पे मेरे हिसाब से पूरा आर्गूमेंट जीतते हुए नज़र आए मुनव्वर। और कल के एपिसोड में जो बोल सकते हैं ना मोस्ट पॉलिटिकली करेक्ट सेंसेबल स्मार्ट पर्सन नज़र आया है वो है मुनव्वर ही नज़र आया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीधा सीधा एक्सपोज किया है अनुराग को कि आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी जब वार्निंग आपको एक दिन पहले मिली है। ऐसा कोई सीन ही क्रिएट नहीं हुआ था कि आपने ये चीज़ आपको करनी थी, और आपके वजह से हमको वहाँ बैठना पड़ता है जहाँ पे बिग बॉस गालियाँ देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोल दिया कि जिस तरीके से बाहर के लोगों का नाम आता है तो आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लोगे, लेकिन बाहर लड़ाइयाँ होती रहती है। तो कहीं ना कहीं मुनव्वर का जो सोशल मीडिया या जो एक्सपीरियंस है जो उनके लाइफ का वो यहाँ पे काम आ रहा है और काफ़ी सही स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनुराग के इविक्शन की, जो कि मेरे हिसाब से वो कन्फेशन रूम में जाएंगे, उनको समझ में आ गया है कि सारे हाउसमेट्स मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो कन्फेशन रूम में थोड़ा सा रोते हुए नहीं मतलब कंप्लेंट करते हुए नजर आएंगे कि मुझे सर्वाइव करना नहीं होगा, मैं ये शो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे हिसाब से जब बिग बॉस उनको बताएंगे क्लॉज कि ऐसा ऐसा है तो वो खुद ही मना कर देंगे, क्योंकि शालीन भी गए थे एक बार ऐसे ही कन्फेशन रूम में। उन्होंने पहले थोड़ा सा 15-20 मिनट बिग बॉस की बैंड बजाई और उसके बाद फिर बिग बॉस ने उनकी चलो छोड़ो वो नहीं बात करेंगे हम लोगों ने, बिग बॉस ने फिर क्या बोला क्या नहीं बोला। तो सेम चीज़ अनुराग के साथ होगा, वो कहीं घर वर तो छोड़ के ऐसे जा नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया है कि वो अब थोड़ा सा वीक हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा रहा है। और नेक्स्ट एक और चीज़ कल के एपिसोड में नोटिस की मैंने कि विक्की भैया ने टॉप 5 भी डिसाइड कर लिया है, जो कि नाम मैं बोलता आया हूँ, लेकिन मेरा बोलना घर के बाहर से समझ में भी आता है, लेकिन विक्की भैया घर के अंदर ही बैठे बैठे टॉप 5 बता रहे हैं कि कौन रहने वाले हैं। उन्होंने मुनव्वर का नाम लिया, विक्की खुद का नाम लिया, अभिषेक का नाम लिया, अंकिता का नाम लिया एंड किसी और का नाम लिया। तो ये 5 लोग ज़रूर होने वाले हैं टॉप 5 में, साफ साफ उन्होंने बता दिया है। तो आज समझ सकते हैं कि किस तरीके का चीज़ अब उन पर फिर से बैकफायर करेगी ये चीज़, क्योंकि इसको मेरे हिसाब से
अगर आपको लगता भी है कुछ भी, तो ये शो के अंदर रह के बात करने वाली चीज़ें नहीं रहती है, जो कि मेरे हिसाब से विक्की ने की है, जो चीज़ मेरे हिसाब से बैकफायर कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो गाइज़ यही है। और बस हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे कोई पवित्र रिश्ता टाइप इनका रिलेशनशिप, लेकिन दूर दूर तक पवित्र रिश्ता जैसा कुछ भी इन दोनों में नज़र नहीं आ रहा है। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।